आखिर क्यों करना पड़ा महादेव को सूर्यदेव का सर धड़ से अलग। इस रोचक कहानी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। उससे पहले हम जानेंगे आखिर सूर्यदेव की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, विज्ञान के मुताबिक सूर्य एक गैस का गोला है जो दो गैसों हाइड्रोजन और हीलियम के परस्पर मिलन से बना है। और आप जानकर यह हैरान रह जाएंगे कि हिंदू पुराणों में यही बात रहस्यमयी शब्दों में कई हजारों साल पहले बताई जा चुकी है कि सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी के मुख से ओम निकला। ओम सबसे ताकतवर ऊर्जा का स्वरूप माना जाता है। तत्पश्चात भू और स्वा निकले और ये ओम में विलीन हुए तो सूर्य को स्थल स्वरूप मिला। विज्ञान की माने तो सूर्य हीलियम और हाइड्रोजन गैस का गोला है और ब्रह्मा जी ने अपने श्वास द्वारा इन्हीं दो गैसों को भू और स्वा नाम से उत्पन्न किया था, जिसे हिंदू धर्म में सूर्य और पश्चिमी सभ्यताओं में सन कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि के पुत्र महर्षि कश्यप थे, जिनका विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या दिति और आदिति से हुआ था, जो कि माता सती की बहनें थीं। दिति ने दैत्यों को जन्म दिया और आदिति ने देवताओं को जन्म दिया। कुछ समय बाद देवताओं और दैत्यों में दुश्मनी बढ़ गई और दैत्यों ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं स्वर्ग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया, जिससे देवराज इंद्र अत्यंत दुखी हुए और जाकर सारी बात अपनी माँ आदिति को बतलाई। तब देवी आदिति ने भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य देव ने वरदान मांगने को कहा। तब देवी आदिति ने कहा, आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लें। भगवान सूर्य देव ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात देवी आदिति ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम महर्षि कश्यप ने बिभुस्वान रखा। और क्योंकि उन्होंने देवी आदिति के गर्भ से जन्म लिया था, इसलिए उन्हें आदित्य भी कहा गया। तत्पश्चात दैत्यों और देवताओं के मध्य युद्ध हुआ और सूर्य देव ने दैत्यों को परास्त कर देवताओं को विजय दिलाई। कुछ समय बाद महर्षि कश्यप और दिति के पुत्र सुकेश के पुत्र माली, सोमाली और माल्यवान हुए। सोमाली जो कि रावण का नाना भी था। माली सोमाली ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि वे सदा उनकी रक्षा करेंगे। भगवान शिव ने उनकी सदा रक्षा करने का वचन दिया। इससे पूर्व भी माली सोमाली ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया था कि उन दोनों भाइयों का प्रेम सदा बना रहे। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। सभी देवता भयभीत हो सूर्यदेव के पास जा पहुँचे। सूर्यदेव ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे माली और सोमाली को युद्ध में परास्त कर देवताओं को पुनः विजय दिलाएंगे। इसके बाद सूर्यदेव और माली सोमाली के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। जब माली और सोमाली को ज्ञात हुआ कि सूर्यदेव से वे परास्त हो जाएंगे, तो उन्होंने अपने इष्ट भगवान शिव का ध्यान किया और भगवान शिव अपने भक्त की रक्षा हेतु प्रकट हो गए। परंतु सूर्यदेव ने भी देवताओं को दिए हुए वचन की पूर्ति हेतु माली और सोमाली पर प्रहार कर दिया और महादेव ने अपनी भक्त की रक्षा हेतु सूर्यदेव के ऊपर अपने त्रिशूल से प्रहार कर उनका सर धड़ से अलग कर दिया, जिससे समस्त संसार में अंधकार छा गया। और जब महर्षि कश्यप ने अपने पुत्र को इस अवस्था में देखा तो अत्यंत दुखी हुए और क्रोध में आकर उन्होंने भगवान शिव को श्राप दिया कि जिस प्रकार आपने मेरे पुत्र का सर धड़ से अलग किया है, कालांतर में आप भी अपने पुत्र का सर धड़ से अलग करेंगे। इसी श्राप का परिणाम है कि महादेव को अपने पुत्र विनायक का सर धड़ से अलग करना पड़ा था और उसके स्थान पर गजा का सर लगाना पड़ा था, जिससे हमें हमारे प्रभु श्री गणेश के मनमोहक रूप की प्राप्ति हुई। सूर्यदेव की मृत्यु से समस्त संसार असंतुलित हो गया, इसलिए महादेव ने सूर्यदेव को जीवन दान दिया और अंतर ध्यान हो गए। सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा से हुआ था। देवी संज्ञा ने 3 संतानों को जन्म दिया, जिसमें एक कन्या और 2 पुत्र थे, जिसमें पहली संतान प्रजापति श्राद्ध देव
जिन्हें वैवस्वत मनु भी कहा जाता है। तत्पश्चात 2 जुड़वा संतानें यम और यमुना, यमुना को ही कालिंदी कहा गया है। जब देवी संज्ञा सूर्यदेव के तेजस्वी स्वरूप को सहन नहीं कर पाई तो उन्होंने अपने ही समान वर्ण वाली छाया प्रकट की और कुछ समय के लिए अपने मायके चली गईं, परंतु सूर्यदेव को यह ज्ञात नहीं था। तब देवी छाया ने सूर्यदेव से 2 संतानें उत्पन्न की। प्रथम शनिदेव और दूसरी तप्ती नामक कन्या को जन्म दिया। सूर्यदेव की अन्य संतानें अश्विनी कुमार, रेवंत, सविड़मनु, सुग्रीव, कर्ण और भद्रा थी। ग्रहों में सूर्यदेव 9 ग्रहों के स्वामी हैं। सूर्यदेव की सवारी सप्त अश्वों द्वारा खींचा जाने वाला रथ है और उनके सारथी अरुण देव हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे शाइनर लाइव।